एंड्रॉयड स्टूडियो विजेट्स, इसका देखेंगे बटन्स का सेक्शन आज, और इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें हमने देखा था टेक्स्ट व्यू के बारे में, और आज का जो हमारा सेक्शन है वो है बटन्स के ऊपर। बटन्स में जो है, जो मेन एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा वो क्या है, वो है ऑन क्लिक। ये एट्रीब्यूट, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में। तो जो ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है ये आपको टेक्स्ट व्यू में नहीं मिलेगा। तो इसका काम क्या है कि जब भी बटन्स, जैसे कि सपोज यहाँ पे लॉग इन का बटन है, तो जैसे ये बटन क्लिक होगा तो क्लिक होने के साथ क्या होगा, ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट जो है इसके पास में एक ट्रिगर जाएगा, और ट्रिगर जाने पे क्या होगा कि फिर ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट चेक करेगा कि जब ये बटन क्लिक हुआ है तो फिर आगे जाकर के कोड में कौन सा फंक्शन इस बटन क्लिक के लिए लिखा हुआ है। मतलब कि जब ये इवेंट क्रिएट हुआ ऑन क्लिक, सपोज ये स्क्रीन पर जो फोन है आपका, एक ऐप आपने ओपन किया, यहाँ पे एक बटन है लॉगिन का, ये जब क्लिक हुआ तो क्या होगा, जो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है वो उसके पास में इंटरनली कॉल जाएगा और वो चेक करेगा कि इस बटन के लिए कौन सा फंक्शन लिंक्ड है, और फिर उस फंक्शन में जो भी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, उसका अब मैंने ये स्निपेट ऐड किया है, और यहाँ से पहले देख लेते हैं, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलेंगे। तो आप ये स्टार्टिंग में जो पहला लाइन है ये क्या है, पैकेज जो आप क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट्स है, ये इम्पोर्ट कर रहा है जो भी लाइब्रेरीज आपको यूज करनी है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी और ये ओएस बंडल ये इम्पोर्टेड मिलेगा आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। और सपोज ये आप देखेंगे यहाँ पे एक ये क्लास डिफाइंड है। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या है, ऊप्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। तो बेसिकली क्लास क्या है, मेन एक आप सेक्शन मान लीजिए जिसको कि हमने मेन एक्टिविटी डिफाइन किया है। ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स यहाँ पे यूज कर रहा है, और एक्सटेंड करके बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक दूसरा क्लास है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, इसके जो भी फंक्शंस है उनको ये अपने अंदर में एक्सटेंड करवा रहा है। और एक्सटेंड करने के साथ क्या होगा कि ये जो मेन एक्टिविटी का ब्लॉक आप देखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये लास्ट में एंड हुआ है। तो अब मेन एक्टिविटी के पास में जैसे ही इसने एक्सटेंड किया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो इसके पास में इस चीज का परमिशन है कि इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर में जितने भी फंक्शंस डिफाइंड है उसको ये यूज कर सकता है। और जब ये उनको यूज करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे आप देखेंगे @override का एक एनोटेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑन क्रिएट जो है ये आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही ये जो सेक्शन है ये भी क्रिएटेड मिलेगा। और इस सेक्शन में देखेंगे ऑन क्रिएट मेथड के लिए ओवरराइड यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि ये ऑन क्रिएट मेथड जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर में है, और इस चीज को मेन एक्टिविटी में हमने यूज किया है तो ओवरराइड कर रहा है इसको। इसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी ऑन क्रिएट में जितना कुछ भी डिफाइंड है उसके टॉप पर हम इसमें एक्स्ट्रा कोड ऐड करेंगे, तो ये अलाउ करेगा, यहाँ से ये ओवरराइड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने एक ये जो सेक्शन है इसको मैनुअली मैंने ऐड किया है, और ये
क्लिक फंक्शन एक क्रिएट किया है जिसका कि टाइप क्या है, पब्लिक है, और रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन है क्या, बेसिकली एक कोड ब्लॉक आप मान लीजिए जिसके अंदर में आप कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, और ये कहाँ पे रहेगा, ये क्लास के अंदर में रहेगा। ठीक है, क्लास के अंदर में रहेगा। इस फंक्शन का कोई भी नाम नाम आप डाल दीजिए। इस फंक्शन का आप कोई भी नेम जो है यहाँ पे डाल दीजिए, और नाम डालने के साथ ही जब इस नेम के साथ इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगर ये कुछ रिटर्न करता है, कोई वैल्यू, सपोज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे वॉइड की जगह पे इंटीजर आ जाएगा। अगर कोई बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे बुलियन आ जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, अभी हम लोग इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे वॉइड यूज किया है। और वॉइड यूज करने के साथ साथ एक लॉगर ऐड किया है। लॉगर क्या करेगा, लॉग करेगा जो भी ऑपरेशन, सपोज यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ चाहिए हम लोग को, तो ये इंफॉर्मेशन लॉक करेगा। ऐसे अगर एरर लॉक करवाना है तो एरर लॉक करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने log डॉट आई, ये क्या इन्फो है, इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर में एक तो टैग है और दूसरा मैसेज है। मैसेज जो भी यहाँ पे हम लोग डालेंगे, वो जो आपका लॉग का सेक्शन है एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसमें आपको लॉग होता हुआ दिखेगा। इसको डिटेल में देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पर जब चलेंगे तब। अभी जो मेन मकसद था इस स्निपेट को दिखाने का वो क्या था कि इंडिविजुअल सेक्शंस का ओवरऑल एक क्या मीनिंग है वो आपको पता चल सके। अगर आपने पहले ही जावा पे काम कर रखा है तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो सजेस्ट करेंगे आपको पहले जावा ऊप्स के और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप देख लीजिए, और उसके बाद आप एंड्रॉयड का जो कोई भी ट्यूटोरियल है उसको फॉलो करिए तो आसानी होगा आपके लिए। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ गए हम लोग, और ये देखेंगे आप, ये हेलो वर्ल्ड और जो दो टेक्स्ट व्यू का सेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वो ऑलरेडी है। तो जो सेकंड टेक्स्ट व्यू है हमारा, इसको चलिए डिलीट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास में एक टेक्स्ट व्यू बचा है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। आज सिर्फ बटन्स के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से बटन्स देखेंगे कॉमन के अंदर में, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दिए व्यू के ऊपर, और इसमें चलिए इसको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लेआउट में आकर के जो हमारा सेक्शन यहाँ पे देखेंगे प्लस के जो साइंस है, इन पे आप क्लिक करेंगे तो जो बटन आप जहाँ ड्रैग करके छोड़ेंगे उसके आसपास जितना स्पेस बचा है उसको एज अ कंस्ट्रेंट ये यूज कर लेगा। तो चारों तरफ लगा देते हैं। रीजन क्या है कंस्ट्रेंट करने का, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब ऐप आप रन करेंगे तो रन टाइम के ऊपर चूंकि इस बटन को आपने स्क्रीन पे कहीं एक जगह फिक्स नहीं किया तो ये सेंटर में आ जाएगा घूम फिर के, या फिर हो सकता है जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे आ जाए 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आपको हमेशा रेस्ट्रिक्ट करना है, जो भी आप एलिमेंट यूज करें पैलेट से उसको आप स्पेसिफिक पोजीशन में डाल के कंस्ट्रेंट करें, उसको रेस्ट्रिक्ट करें। तो अभी देखें हमारे पास ये बटन का सेक्शन है। बटन्स में जाने के बाद हमारे पास जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, कॉमन एट्रीब्यूट्स में आप देखें यहाँ पे एक ऑन क्लिक ये एट्रीब्यूट हमारे पास में है। तो ऑन क्लिक क्या होगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा कुछ भी, तो ऑन क्लिक में ये जाके चेक करेगा कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई फंक्शन है कि नहीं। तो ये फंक्शन यहाँ पे एक तो आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम यहाँ डाल के, सपोज बटन क्लिक फंक्शन, अगर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया बटन क्लिक फंक्शन, तो इस नाम से जाकर के जो हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा है उसमें हमको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर आप रिवर्स कर सकते हैं, आप पहले मेन एक्टिविटी जो डॉट जावा फाइल है उसमें आप फंक्शन क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे आप ऑन क्लिक पे आएंगे तो आते ही के साथ ही आपको यहाँ पे फंक्शन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्लिक फंक्शन करके ऑलरेडी मैंने जो आपको एक स्क्रीनशॉट शो किया था उसके लिए मैंने क्रिएट कर रखा है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है।
ऐसे ही जब अगर आप बटन क्लिक फंक्शन ये जो है इसको अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे मेन एक्टिविटी और जावा में, तो आपको यहाँ पे ऑन क्लिक के लिए ये जो ड्रॉप डाउन है इसी में ये नाम दिख जाएगा, तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर में कौन सा अप्रोच लेना चाहते हैं। तो चलिए, चूंकि हमने यहाँ पे बटन क्लिक फंक्शन डाल रखा है ऑलरेडी, तो ये फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं मेन एक्टिविटी और जावा में, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पब्लिक वर्ड क्लिक फंक्शन ये एज अ एग्जाम्पल मैंने डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे इसके ठीक नीचे जो हमारा नया फंक्शन नेम है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो पब्लिक वर्ड जो हमारा रिटर्न टाइप है, इसका जो फंक्शन का नाम है वो डाल देते हैं, और डालने के साथ ही जो स्मॉल ब्रैकेट है वो दे करके इसके अंदर में व्यू क्लास से एज अ पैरामीटर इसमें एंट्री करवाते हैं। और ये कैपिटल व्यू क्या है, ये व्यू मेन क्लास है, और इसका यूज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स व्यू एलिमेंट्स हम लोगों ने स्क्रीन पे डाला है उनका जो पेरेंट क्लास है वो कौन सा व्यू है, तो इसलिए इसको यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट सॉरी एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के लिए एंटर करवाना जरूरी है। और जब भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो अभी आप देखेंगे व्यू के बाद एक छोटा सा रेड कलर का एंड में ये सिंबल दिख रहा है, तो इसको इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, तो जब भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो इनके लिए कर्ली ब्रेस डाल के इसको क्लोज करना पड़ता है, तभी देखेंगे आप ओपनिंग और कर्ली एंडिंग कर्ली ब्रेस डालने के बाद ये जो रेड कलर का हमारा एरर आ रहा था वो हट गया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगर ऐड करते हैं। लॉग कैसे ऐड करेंगे, कैपिटल एल ओ जी, यहाँ पे देखेंगे कैपिटल एल ओ जी, ये डालते ही आपको क्या करना है, डॉट डालना है। डॉट डालने के साथ ही आपको इसके लिए जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम सपोज आई डालेंगे, तो आई डालते ही आपको यहाँ पे देखेंगे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, स्ट्रिंग टैग स्ट्रिंग मैसेज, ये क्या है, मैसेज है, इन्फो है बेसिकली। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करते ही, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे स्ट्रिंग टैग कॉमा स्ट्रिंग मैसेज का ये पॉपअप आ गया। जब आप इसके अंदर में टैग और मैसेज डालेंगे तो कैसे डालेंगे, आप जो डबल कोट है उसके अंदर में जैसे ही डबल कोट डालेंगे तो टैग अपने आप ही आ जाएगा, और इसके अंदर में आपको सिर्फ टैग लिख के छोड़ देना, और इसके बाद कॉमा दे करके जो हमारा सेकंड क्या है मैसेज है, मैसेज के लिए क्या करना है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप स्ट्रिंग मतलब बेसिकली लेटर्स, आप समझ सकते हैं जब लेटर्स जैसे कि एप्पल, बॉल, राम, श्याम या किसी कंट्री का नाम डालना है, ये सब क्या है, स्ट्रिंग्स है। और मैं वैसे ही में क्या मैसेज क्या है, एक स्ट्रिंग है लंबा चौड़ा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डबल कोट ही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे डबल कोट डालेंगे यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज अपने आप ही आ गया। तो इसके अंदर में चलिए एक लॉगर मैसेज डाल लेते हैं, और ये लेस देन इक्वल टू साइन मैंने ढेर सारा इसलिए डाल दिया ताकि जब लॉग फाइल हम लोग ओपन करें तो ये आसानी से दिख जाए। तो इसमें डाल देते हैं बटन क्लिक, ठीक है। ये बटन क्लिक का मत क्या, ये जो मैसेज ये कब शो करेगा, जब भी आपको बटन आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉग हो जाएगा, जो आपका जो लॉगर का एरिया जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो में उसमें आपको ये लॉग फाइल में दिख जाएगा। ये आपका यूजर को नहीं दिखेगा, ये आपका इंटरनल जो एप्लीकेशन है उसका जो लॉग्स है उसमें दिख जाएगा। तो और यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कोई भी स्टेटमेंट हम लोग जावा में क्रिएट करते हैं तो उसको एंड करना पड़ता है सेमी कॉलन से। ये सेमी कॉलन डाल के हमने इसको एंड कर दिया, तो अब कोई एरर स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो अब ये होगा क्या, जब भी बटन क्लिक होगा तो ऑन क्लिक में जाएगा। ऑन क्लिक में जाने के बाद ऑन क्लिक देखेगा कि इसके लिए फंक्शन कौन सा है, तो ये फंक्शन है बटन क्लिक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर में क्या करना है, तो सिर्फ लॉग कर देना है और कुछ नहीं करना है फिलहाल, और ये लॉग आपको जो आपका एप्लीकेशन का लॉग है उसमें दिख जाएगा। तो आई होप कि आज का जो टास्क है वो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा टास्क है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बटन है, बटन में बटन क्लिक। अब इसको क्या करते हैं, जो हमारा
इम्यूलेटर है, जो एवीडी हमने कॉन्फ़िगर किया था, उसके ऊपर में इसको रन कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जो ऊपर में ये रन ऐप का सेक्शन है, इसको क्लिक करते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो बिल्ड आउटपुट का सेक्शन हमारे नीचे, उसमें ये बिल्ड स्टार्ट हो रहा है। और ये साथ में जो हमारा इम्यूलेटर है, ये भी ओपन हो गया है रन पे क्लिक करते ही। तो होगा क्या, जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होगा तो ये ऐप डिप्लॉय हो जाएगा जो हमारा एवीडी है उसके ऊपर, और जो भी एलिमेंट्स हमने स्क्रीन पे चेंज किए ऐड किए वो सारा अपडेट होकर के इस पे होगा लॉन्च। जो आपके पुराने चेंजेस अगर हैं भी कुछ आपने अगर हटा दिया है प्रोजेक्ट से, तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप देखें यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, और सक्सेसफुल होने के साथ ही जो हमारा एवीडी है वो भी रिफ्रेश हो गया, और रिफ्रेश होते ही जो हमारा डेमो 2 ऐप है वो क्या है, लॉन्च हो गया। तो अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है बैकग्राउंड कॉन्स्टेंट लेआउट का, टोटल ब्राउन और एक बटन, वही आपको यहाँ पर एवीडी में भी दिखेगा। तो हमारा जो टास्क था वो क्या था, अगर हम एवीडी में, क्योंकि आपका एक्चुअल डिवाइस का एक सिमुलेशन है, तो अगर इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर लॉग कैट है, लॉग कैट कहाँ पे, आप नीचे देखेंगे ये लॉग कैट का सेक्शन है, यहाँ पे ये लॉग होना चाहिए। यहाँ देखेंगे ये एप्लीकेशन लॉग्स है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो को साथ साथ ओपन करते हैं और इस बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आप क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पे ये बटन क्लिक का, ये देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन लॉग है इसके अंदर में ये लॉग हो गया, बटन क्लिक, ठीक है। तो आई होप कि बटन्स का जो बेसिक ऑपरेशन है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।